नमस्कार साथियों, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज हम कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों की सीरीज काफी बढ़िया है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आपको जो आज हम हमको देने जा रहे हैं। तो आज शुरू करेंगे वीडियो को हम, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहेगी, और आप शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और उसकी आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका समाधान हो सके। तो लेकिन आपसे ये विनती है, अनुरोध है मेरा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इससे पहले हम कुछ प्रश्नों को आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, उससे आगे आज हम फिर से चलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित हुआ है उसका मूल रूप हमें प्राप्त होता है। यानी आलाखंड का जो नाम था उसके काव्य प्रचलित का है और उसका मूल रूप प्राप्त होता है किसमें? का ऑप्शन है हमारे का हमीरासो, खा परमार लासो, घा पृथ्वीराज रासो, घा बीसलदेव रासो। तो आलाखंड को किस नाम से जाना गया? तो परमार लासो नाम से जाना गया। दूसरा नाम क्या था उसका? परमार लासो। और परमार लासो किसने लिखा था? तो जगनिक ने लिखा था। किसने लिखा था? जगनिक के द्वारा लिखा गया था, है ना, जगनिक ने उसको लिखा था। और परमार लासो के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि परमार लासो के बारे में जो मैंने बताया था आपको, कालिंजर के एक राजा थे और उनकी सेना थी। सेना में बनाफर शाखा नाम की बनाफर एक शाखा थी, और उसमें 2 क्षत्रिय थे, वीर। जो वीर क्षत्रिय थे वो कौन कौन से थे? वो आला उदल थे, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कालिंजर राजा के मध्य युद्ध में कैसे उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। यानी वो दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनमें मारे गए थे, यानी युद्ध में मारे गए थे। और जो परमार लासो है, परमार लासो 36 खंडों में विभक्त है, 36 खंडों में विभक्त है। और अंतिम पद जो इसके विषय में पूछा गया है, अंतिम पद में जो है कृति नाम से महुआ का समय दिया गया है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महुआ समय किस उसमें दिया गया है, किस काव्य में दिया गया है, तो ये आपको बताना होगा। जगनिक के द्वारा रचित जो आलाखंड है, परमार लासो है, उसमें उसका जो समय है वो महुआ समय दिया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद कर रखने होंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपको बनते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल है, चारण काल को किस काल का दूसरा नाम दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑप्शन हमारे भक्ति काल, का भक्ति काल, खा रीतिकाल, गा उत्तर मध्यकाल, घा आदिकाल। तो चारण काल जो था वो किस काल का दूसरा नाम था? तो वो आदिकाल का दूसरा नाम था। आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन थे? तो आदिकाल का नामकरण जो किया था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा किया गया था, है ना। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि आदिकाल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो आदिकाल का नामकरण किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है हमारा, उपदेश रसायन रास के रचिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास के रचिता बतानी है आपको कौन है। ऑप्शन है हमारे का अमीर खुसरो, खा जिन दत्त सूरी, खा सालवती सूरी और गा जिन विजय। तो उपदेश रसायन के रचिता जो हमारे कौन है वो आपको बताने हैं। तो उपदेश रसायन रास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी, इनके द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन। और कहाँ से संबंधित है ये जैन अपभ्रंश साहित्य से ये रचित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन था? यानी हिंदी में जो सबसे पहले लिखने वाले कवि थे हमारे वो मुसलमान थे। लेखक वो कौन थे उनके, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन से हैं? ऑप्शन हमारा का अमीर खुसरो, खा जायसी, घा अब्दुल रहमान और घा उस्मान। तो आपको बताना होगा प्रथम मुसलमान लेखक कौन थे। तो प्रथम मुसलमान लेखक हमारे कौन थे? ये थे हमारे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान थे हमारे हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक। तो अब्दुल रहमान संदेश राष्ट्र की इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? इन्होंने संदेश राष्ट्र की इन्होंने रचना लिखी थी और इस्लाम धर्म की प्रथम रचना थी। और 3 प्रकरण इसमें विभक्त थे, 3 प्रकरण इसमें विभक्ति थी और 223 छंदों में
इस 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य था और भारतीय भाषा में इस्लामी धर्मावलंबी की प्रथम ये रचना थी। कौन सी संदेश रासक, जो किसने लिखी थी? अब्दुल रहमान ने। तो इसलिए अब्दुल रहमान होते हैं हमारे कौन? हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि। अगले प्रश्न की चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए रचनाकारों का चयन विकल्प से कीजिए। तो इसमें जो रचनाएं दी गई, नीचे रचनाकारों का चयन इसमें करना है और इसमें रचना का नाम दिया गया और उसमें से रचनाकार का नाम हमें छांटना है, यानी किसने वो रचना लिखी है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलते हैं। कपूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हमारा क्या है? अमीर खुसरो, का अमीर खुसरो, खा विद्यापति और गा क्षेमेंद्र और घा राजशेखर। तो कपूर मंजरी किसके द्वारा लिखी गई हमारी रचना? तो वो लिखी गई हमारी राजशेखर के द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अक्षर द्वीपोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? अक्षर द्वीपोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से? ऑप्शन हमारा का कल्लोल, घा गोरखनाथ, घा डोमिप्पा, घा राजशेखर। तो किसके द्वारा लिखा गया हमारा? ये खुसरो के द्वारा लिखा गया, अक्षर द्वीपोपदेश। ये लिखा गया हमारा डोमिप्पा के द्वारा। ये हमारा लिखा गया डोमिप्पा के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा, खलिकवारी किसकी रचना है? यानी खलिकवारी के बारे में आपको बताना है, किसकी रचना है खलिकवारी। ऑप्शन हमारे क्या है? ऑप्शन हमारे का विद्यापति, खा खुसरो, गा अब्दुल रहमान, घा भीम कवि। तो किसके द्वारा लिखी गई ये रचना खलिकवारी लिखी गई हमारी खुसरो के द्वारा। तो खुसरो ने लिखी है हमारी, अमीर खुसरो जी जो थे, अमीर खुसरो ने क्या लिखी है? उन्होंने लिखी है खलिकवारी। तो अमीर खुसरो ने और क्या क्या लिखा है? ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? खलिकवारी, हालाते का नहीं है, नजरान ए हिंदी, मुकरिया इन्होंने लिखी है, पहेलियां लिखी हैं, ढकोसले लिखे हैं इनके बारे में। लेकिन क्या है, इनकी जो रचनाएं हालाते का नहीं है और नजरान ए हिंदी, ये दोनों उपलब्ध नहीं है, खलिकवारी ही उपलब्ध है। और अमीर खुसरो के बारे में आपको और थोड़ा कुछ मैं बताऊं तो विद्वान इनको हिंदुस्तान की क्या मानते थे? तूती मानते थे। इनको हिंदुस्तान की तूती ये माने जाते थे। वे कहते थे कि उन्होंने खुद कहा है अपने बारे में, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं हिंदी में पूछो, जिससे मैं आपको कुछ अद्भुत बता सकूं। ऐसा कौन कहते हैं? हमारे खुसरो, अमीर खुसरो कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 53वां नंबर है हमारा, 53 प्रश्न है हमारा 53 नंबर। प्रश्न कहता है ना, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? तो ये बतानी है आपको किसकी रचना है। का ऑप्शन हमारा का है कल्लोल, खा पृथ्वीराज आसो, गा श्रीधर और घा सारंगधर। तो हमारी ढोला मारूरा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो कल्लोल के द्वारा लिखी गई है ना। कल्लोल, ढोला मारूरा क्या है? ये क्या थी? लोक कथा, यानी लोक प्रचलित कथाएं थी। ये लोक प्रचलित यानी लोक जो सामान्य जनता में रचने जनता के द्वारा जो उनमें जो हमें देखने को मिला है उनसे, तो वो उसी के अनुसार ये रचनाएं रची गई हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो सुखने किसकी रचना है? दो सुखने हमें बतानी है। दो सुखने ऑप्शन हमारा का भीम कवि, खा सारंगधर, गा अमीर खुसरो, घा नरपति नल्ला। तो ये हमें बतानी है ये किसकी रचना? दो सुखने। तो ये दो सुखने हमारी किसकी थी? अभी अमीर खुसरो की मैंने बताया था आपको, अमीर खुसरो की रचना है हमारी दो सुखने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमीर रासो हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? हमारी रासे लिखी गई है। ऑप्शन हमारे क्या है? ऑप्शन हमारे का जगनिक, खा जयानक, घा सारंगधर और घा श्रीधर। तो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई हमारी सारंगधर के द्वारा। ये रचना किसके द्वारा लिखी गई? हमारी हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 56वां।
और प्रश्न कहता है हमारा सारंगधर पद्धति किसके द्वारा लिखी गई? सारंगधर पद्धति हमारे किसके द्वारा रचित है? तो ये आपको बतानी है। का चंद्रवरदाई, खा श्रीधर, गा भट्टकेदार, घा सारंगधर। तो सारंग पद्धति लिखी गई हमारी, सारंगधर पद्धति के नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये लिखी गई हमारी सारंगधर के द्वारा, है ना। ये लिखी गई हमारी सारंगधर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? आदिकालीन जो जैन साहित्य था वो हमारा किस भाषा में रचा गया? तो वो आपको बताना है किस भाषा में रचा गया। तो ऑप्शन हमारा क्या है? अपभ्रंश, का अपभ्रंश, खा प्राकृत, घा राजस्थानी और घा डिंगल। तो ये आपको बताना है किस भाषा में रचा गया। तो आदिकालीन जो जैन साहित्य था वो रचा गया हमारा अपभ्रंश भाषा में, है ना। अपभ्रंश भाषा में रचा गया क्या? आदिकालीन जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं हमारे? जैन साहित्य में कौन कौन से आते हैं? जैसे स्वयंभू हुए, पुष्यदंत हुए, धनपाल जी हुए, जोइंदू, अब्दुल रहमान, जिंद दत्त सूरी, राम सिंह। ये क्या थे हमारे? ये सब हमारे जैन साहित्य से संबंधित हमारे कवि रहे हैं। ये मैंने आपको अच्छा पॉइंट बताया आपको, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यशैली कैसी थी? यानी कैसे जिस जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कैसे लिखे गए थे ये आपको बताना है। का ऑप्शन हमारा क्या है? फागु, का ऑप्शन फागु, खा चरित काव्य, घा चंपू और घा रास काव्य। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यशैली कैसी थी? तो ये कैसी थी? तो ये जो थी हमारा कैसा था? ये हमारे रास काव्य इसमें लिखे गए थे। कैसे? रास काव्य, इसमें जैन साहित्य में रास काव्य लिखे गए थे। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारे जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य है। यानी जैन साहित्य जो है उसके अंतर्गत रास काव्य की शैली से तात्पर्य है, यानी कैसी शैली उसके अंतर्गत लिखी गई, यानी कैसी शैलियों के अंतर्गत उनका काव्य लिखा गया। ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑप्शन हमारे हैं कृष्ण की लोकलीलाएं, जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की जैन कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। और गा ऑप्शन है हमारा क्या? एक प्रकार का रूपक काव्य है ये। घा ऑप्शन कहता है हमारा क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। तो आपको बताना होगा क्या है इसके अंतर्गत। तो जैन जो साहित्य के अंतर्गत आता है वो जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्श के आवरण में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। ये वाला ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? 60 हमारा प्रश्न नंबर हमारा 60 है। तो प्रश्न कहता है हमारा, भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑप्शन हमारे धनपाल, का ऑप्शन हमारे धनपाल, खा पुष्यदंत, गा अब्दुल रहमान और घा देवसेन। तो आपको बताना होगा भविष्य कहा के रचनाकार कौन है। तो भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? तो ये है हमारे धनपाल। ये हमारे कौन है? धनपाल। ये हमारे धनपाल जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए आपको संदेश राशक की रचना विधा है। ये आपसे कहाँ पूछा गया? पीजीटी 2011 में आपसे इसके बारे में पूछा गया। तो प्रश्न नंबर क्या है हमारा? संदेश 61 नंबर है। और संदेश राशक की रचना की जो विधा है वो कैसी है? तो कैसी है आपको ये बतानी है। ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑप्शन हमारे महाकाव्य, आख्याना गीति, खंडकाव्य और वीर गीति। तो ये आपको बताना है संदेश राशक कैसा है हमारा। ये हमारा क्या है? खंडकाव्य। ये हमारा कैसा है? खंडकाव्य। संदेश राशक अभी मैंने आपको बताया था अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। और मुस्लिम क्या था? ये मुस्लिम इस्लाम धर्म की जो प्रथम रचना है, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना जो है हमारी हिंदी में, वो संदेश राशक है। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई है उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? यानी कृष्ण की जो रासलीला की परंपरा है जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई है उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो ये ऑप्शन हमारे क्या क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे का उपदेश रसायन, खा विशल देव रासो और घा परमाल रासो, गा पदावली। जो कृष्ण की भक्ति काल की प्रसिद्धि हुई वहां से शुरुआत हमारी किससे होती है? तो ये प्रश्न हमारा था उपदेश रसायन से, है ना। ये हमारी कहाँ होती है? उपदेश रसायन में।
ये प्रश्न नंबर हमारा का सही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? सिद्धों की जो भाषा थी संध्या भाषा का नाम जो किसने दिया है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है इसमें देखने हैं। का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा आचार्य रामदास शुक्ल, गा मुनिदत्त, अवैधवज और घा हमारा गिरिशन। तो आपको बताना होगा सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा का नाम उसको दिया गया। संध्या भाषा किसको कहते थे? संध्या भाषा यानी कि संध्या सिद्ध जो लोग थे वो क्या करते थे? वो मंत्रों के द्वारा, जपों के द्वारा, मंत्र उनके अंदर ऐसे मंत्रों के द्वारा अपनी जो एक उनके अंदर भावना थी उसके अंदर वो एक सिद्ध की भावना, तंत्र मंत्रों के द्वारा सिद्धों की भावना जो थी वो उसको एक मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करते थे, है ना। तो उसी को सिद्ध भाषा कहा गया, संध्या भाषा कहा गया है। और संध्या भाषा किसके द्वारा लिखी? मुनिदत्त व अद्वै वज्र के द्वारा। ये किसके द्वारा कही गई? अद्वै वज्र के द्वारा। ये अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न हमारे मिस्टेक हुई है यहाँ पर। 60 प्रश्न हमारा रह गया, 65वां प्रश्न चलते हैं। देखा विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है ये आपको बताना होगा, है ना। ये आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर हमारा 65। तो ये कहता है करुण रस या फिर वीर रस या फिर श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो विद्यापति की पदावली में जो कौन सा रस है वो आपको बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पर श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के बारे में मैं बताऊं, विद्यापति के बारे में अभी मैं बताऊं। विद्यापति को क्या कहा जाता था? विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता था। और उनके कई सारे नाम दिए गए हैं, उनके नामों के बारे में अलग अलग नाम है उनके बारे में मैं बताती हूँ। विद्यापति को क्या कहा गया? मैथिली कोकिल। सबसे पहले कहा गया उनको मैथिली कोकिल, फिर नवकवि, फिर अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि निरंजन और राज पंडित, खेलन कवि, मैथिली कवि, नक्सिक, और ये इनको अलग अलग नाम दिए गए। और विद्यापति में जो क्या होता है, विद्यापति की जो पदावली है वो कैसी भाषा में लिखी गई? पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। और क्या कहा है उसमें? नक्सिका और वैसंधि। नक्सिक क्या मतलब होता है? सिर से लेकर पैर तक अगर स्त्री के पूरे शरीर का उसमें वर्णन दिखाया जाए, उसके चरित्रों का, उसके अंगों का वर्णन उसमें दिखाया जाए तो क्या बोलता है? उसको नक्सिक वर्णन बोलते हैं हम। और वैसंधि यानी पूरे शरीर में उसके जो अंग, छठा अंग है उसी का वर्णन अगर कवि कर देता है तो उसको वैसंधि बोलते हैं। तो विद्यापति की जो पदावली थी उसमें क्या था? उसमें कुछ इसी अनुसार उसमें क्या है? संशय पैदा हो जाता है। उसमें संशय पैदा हो जाता है। क्या कहते हैं कुछ लोग कि विद्यापति के बारे में संशय उत्पन्न होता है और कहते हैं कि वो या तो वो कैसे थे? भक्त कवि थे या फिर श्रृंगारी कवि थे। इसी अनुसार उन्हें कहा गया है कि वो भक्त थे या फिर श्रृंगारी कवि थे। तो उनके बारे में संशय उत्पन्न होता है। तो उन विद्यापति की जो पदावली का रस था वो कैसा था? श्रृंगार रस उन्होंने उसमें रसा है। श्रृंगार रस के बारे में उन्होंने बताया है विद्यापति की पदावली में। और इसी के अनुसार संशय जो उनके अंदर पैदा होता है उसी श्रृंगार रस के अनुसार ही उनको संशय के अनुसार कहा गया कि वो भक्त कवि थे या फिर श्रृंगारी कवि थे। तो ऐसा पदावली में बताया गया है। तो आज एक प्रश्न की आज हमारी यहाँ तक की सीरीज थी और कल एक नई सीरीज के साथ फिर उपस्थित होंगे हम। कल हमारी सीरीज होगी बहुत ही बढ़िया, अगले प्रश्नों की सीरीज हमारी बहुत ही अच्छी होगी प्रश्न की दृष्टि से। तो वीडियो को देखना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।